फाइनेंस की दुनिया में तहलका मचाने वाली बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी 2020 में ये पहली बार पब्लिश किया गया था और अभी तक 3 मिलियन से ज्यादा बुक बिक चुके हैं। जी हाँ, यह बुक इतनी फेमस हुई है दुनिया भर में कि लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं और इसकी लर्निंग को इस्तेमाल करके अमीर भी बन रहे हैं। इस बुक में अपनी एक्सपर्टीज के रूप में मॉर्गन ने बेसिकली छोटी छोटी स्टोरीज के रूप में मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया है कि आखिर किस प्रकार हम पैसा बना सकते हैं और पैसे को बनाने के बाद उसे किस प्रकार बचा के आप और ज्यादा अमीर हो सकते हैं। बेसिकली उनका कहना यह है कि अमीर तो हर कोई बन सकता है, बशर्ते कि आप कुछ नियमों का पालन करें और अमीर बने रहें। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम उनके इस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखेंगे वो बेहतरीन तत्व, एलिमेंट जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में मनी को और बड़ा कर सकते हैं, पैसों को और बड़ा कर सकते हैं और सीख सकते हैं किस प्रकार हम अमीर बने रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मॉर्गन के टिप नंबर 1 में हम बात करते हैं गोल पे काम करें। जी हाँ, मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप लाइफ में बड़ा काम करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले गोल सेटिंग करनी पड़ेगी कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आखिर आप बनना क्या चाहते हैं, आखिर आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। जब तक गोल सेटिंग नहीं करेंगे तब तक पैसे नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर सकते हैं कि जब हम ट्रेन पे चलते हैं तो ट्रेन पे चलने से पहले डेस्टिनेशन तय कर लेते हैं और डेस्टिनेशन तय करके ही हम टिकट खरीदते हैं और फिर ट्रेन में चढ़ते हैं। बिना डेस्टिनेशन तय किए हुए ट्रेन में नहीं चलते और अगर बिना डेस्टिनेशन तय किए हुए ट्रेन में चढ़ेंगे तो ये तय नहीं होगा कि आखिर हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से टिप नंबर 2 में मॉर्गन कहते हैं कि धीरे धीरे पैसे बनाएं। जी हाँ, धीरे धीरे पैसे बनाने का मतलब यह है कि रातों रात कुछ नहीं होता। कहावत भी है पुरानी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, उसे बनने में वर्षों लगे थे। अगर भारत के इतिहास में चमत्कारों की बात करें, अगर आश्चर्यों की बात करें, ताजमहल की बात करें, तो ताजमहल भी बनने में 20 साल लगे थे। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें लोगों को अचानक से लॉटरी लगी, करोड़ों रुपए मिले, लेकिन अगले कुछ वर्षों में वो समाप्त हो गए। क्या आपको सुशील कुमार की कहानी याद है, जो कि केबीसी से करोड़ों रुपए कमा के आए थे और अगले 3 साल में वो कंगाली के कगार पे आ गए। यानी कि पैसा धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे बनाया गया पैसा ज्यादा दिन टिकता है, क्योंकि तब तक आप पैसे की समझ बना लेते हैं। मॉर्गन अपने टिप नंबर 3 में कहते हैं डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। जी हाँ, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। क्या होता है कि कई बार हम पैसों के मामले में दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि फला व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, और कुछ लोगों को देख के हमें कई बार ऐसा लगता है कि उसने यह बिजनेस किया और वो फेल हो गया, तो आखिर मैं उसमें क्या करूं। जी हाँ, तो समझदारी इस बात में है कि आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी और को देख के उससे कंपेयर अपने आप को ना करें। जी हाँ, मनी की साइकोलॉजी कहती है कि आप जो करना चाहते हैं उसका ज्ञान बढ़ाएं, उसका नॉलेज बढ़ाएं और बिना किसी से कंपेयर किए हुए अपने रास्ते पे अपने गोल यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। टिप नंबर 4 में मॉर्गन कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागे। पैसा एक ऐसा चीज है जिसके पीछे अगर आप भागेंगे तो वो और दूर जाए। यानी कि पैसों की तरफ ना भागे, प्लान करें और फिर इन्वेस्ट करें। प्लान करें मतलब आप तय करें कि आपके पास जो पैसे आए हैं उन पैसों को आप ऐसी कौन सी जगह पे लगा सकते हैं जहां से निश्चित रूप से आपको एक सिक्योर मनी रिटर्न आएगा। ध्यान रखें, वैसे तो आज के युग में लोग कहते हैं कि पैसों को शेयर मार्केट या फिर किसी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए जहां पे ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मैं उस विषय पे भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं विषय सिर्फ यह बात कर रहा हूं कि आप प्लान करें कि आखिर आप पैसा कहां लगाना चाहते हैं और इस बात को तय करें कि उससे आप कितना रिटर्न कमाना चाहते हैं। और जब रिटर्न कमाना शुरू कर दें तब उस रिटर्न को पैसे के रूप में और बड़ा करना शुरू करें। टिप नंबर 5 में मॉर्गन कहते हैं कि पैसे को खर्च करते समय या पैसा बनाते समय रिस्क अगर ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने फैमिली के या सोसाइटी के रेपुटेशन को रिस्क पे ना रखें। अब फैमिली या सोसाइटी के रेपुटेशन से क्या मतलब है, आप कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी फैमिली की बदनामी हो सकती है, या फिर ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में बदनामी हो सकती है। अब ध्यान रखें, इसमें भी एक पतली लकीर है, एक थिन लाइन है।
बदनामी से मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग यह सवाल पूछेंगे अरे तू यह काम कर रहे है। जी नहीं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़ा काम कर रहे हैं या छोटा काम कर रहे हैं। हर काम एक काम है और उससे कोई बदनामी नहीं होती है। तो आप जब भी पैसों का रिस्क लेते हैं तो अपनी फैमिली या सोसाइटी की रेपुटेशन को रिस्क पे ना लें। अपने टिप नंबर 6 में कहते हैं मॉर्गन, अपने टिप नंबर 6 में मॉर्गन कहते हैं टॉपर बनने में वक्त लगता है। जी हाँ, हर दिन पढ़ाई करने से आप अब परीक्षा में टॉपर बनते हैं और परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई करना या टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करने में फर्क होता है। जब भी आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं या स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड में टॉपर्स होने की बात करते हैं तो उसमें कोई तुक्के से टॉपर नहीं होता। टॉपर होने के लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से पैसों के मामले में कहा जाता है कि पैसों के मामले में आप बहुत ही अमीर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, यानी कि टॉपर बनना चाहते हैं, आपको हर दिन इस विषय की जानकारी रखनी है कि आखिर आप वो क्या कार्य कर रहे हैं जिससे आपके पैसे बन रहे हैं या बनने वाले हैं। अपने टिप नंबर 7 में मॉर्गन कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के थ्रू कि अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग लुटेरे बैठे हैं जो आपके पैसे चुरा कर जाने के लिए तैयार हैं। और ये चोर या डाकू नहीं हो सकते, ये वैसे लोग भी हो सकते हैं जो आपसे ठगी कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसी स्कीम बेच सकते हैं और आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं जिसके बाद आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको जो पैसे मिले हैं उसको कहीं भी लगाने से पहले, कहीं किसी को देने से पहले या किसी भी चीज में खर्च करने से पहले यह तय करें कि पैसे आप सही जगह तो लगा रहे हैं। अपने टिप नंबर 8 में कहते हैं मॉर्गन कि पैसा कमाना या पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, पैसा तो हर कोई कमाता है। कुछ लोग 100 रुपए कमाते हैं, कुछ लोग 1000 रुपए कमाते हैं, कुछ लोग लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन कमाता हर कोई है। तो जब आप पैसे कमाते हैं, जो पैसे आपके पास आपकी जेब में आते हैं, उस पैसे का 1% आपको तय करना है। वो 10%, 20%, 30% आपकी इच्छा अनुसार और आपकी जेब में कितना पैसा आता है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक फिक्स करें कि कितना परसेंट पैसा आप हर महीने कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि कहीं ऐसी जगह लगाएंगे जहां से आपका पैसा से पैसा बने, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए काम करें। जी हाँ, मूलधन अपनी जगह बैठा रहे, सोया रहे, आराम करता रहे। मूलधन के बदले जो ब्याज आए, उस ब्याज से जो ब्याज आए उसको आप खर्च करें और ब्याज को बड़ा करते हुए धनी और अमीर बनते जाएं। अपने अगले टिप में मॉर्गन का मानना है, जो कि टिप नंबर 9 है और बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने कही है कि लोग कई बार पैसों के मामले में, धन के मामले में सफलता और विफलता के बीच में कंपेयर करने लगते हैं, सक्सेस और फेलियर को कंपेयर करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। जी हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कई बार विफलता मिलने के बाद, यानी कि कई बार असफलता मिलने के बाद एक बार सफलता मिलती है। एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है लेकिन जो कि सच है। जी हाँ, वो है बल्ब के आविष्कारक एडिसन के बारे में। कहा जाता है कि 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने एक बल्ब का निर्माण किया था। और जब उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, उनसे जब पूछा गया कि आपको कैसा लगता है जब आप 10,000 बार फेल हो गए थे, आपको कैसा लगता था कि आखिर आप बल्ब बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, तो एडिसन ने कहा ये 10,000 बार फेल नहीं हुआ था, 10,000 तरीके मैंने सीखे थे कि आखिर वो बल्ब किस प्रकार नहीं बन सकता है, वो कौन सी चीज है जिसको करने से बल्ब में फेलियर आएगा। वो चीजें सीख के आखिर एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब के आविष्कारक बन ही गए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह विचार आपको जरूर हेल्प करेगा पैसे की उन्नति में, अमीर बनने में। लगातार बने रहिए, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।